इन दिनों प्रदेश में असामाजिक तत्वों के हौसले कुछ इस तरह से बुलंद है कि आए दिन बेखौफ होकर नए नए कुकृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसी का उदाहरण सामने आया बल्लभगढ़ के गांव अचाली में, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलवामा हमले में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद संदीप काली रमन की प्रतिमा को खंडित कर दिया। असामाजिक तत्वों ने न केवल प्रतिमा पर संदीप काली रमन की नाक तोड़कर प्रतिमा को खंडित किया, बल्कि शहीदी स्मारक की कांच की खिड़की भी तोड़ दी, जिसके चलते अब ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस कुकृत्य को अंजाम देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए शहीद संदीप के भाई सोनू व अन्य ग्रामीणों ने भावुक होते हुए बताया कि जो असामाजिक तत्व देश धर्म पर शहादत देने वालों का भी इस तरह अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ग्रामीणों ने कहा है कि शहीद संदीप काली रमन की प्रतिमा के साथ बच्चों के खेलकूद और व्यायाम के लिए शहीद संदीप काली रमन खेल स्टेडियम बना हुआ है, जिसमें रोजाना युवा और ग्रामीण सुबह सुबह व्यायाम करने के लिए आते हैं। सोमवार सुबह जब वो व्यायाम करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहीद स्मारक की कांच के टूटे हुए हैं। जब उन्होंने और करीब जाकर देखा तो पता चला कि शहीद प्रतिमा स्मारक के अंदर ईंट पड़ी हुई है और शहीद प्रतिमा की नाक टूटी हुई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष भर गया और सूचना के बाद वहाँ काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि शहीद संदीप काली रमन ने जो शहादत दी थी उसे भुलाया नहीं जा सकता। शहीद किसी एक घर या गांव का नहीं होता, पूरे देश का होता है। इसलिए जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। शहीद संदीप के भाई सोनू ने कहा है कि उन्होंने 112 पर कॉल कर पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी है और वे इसके लिए पुलिस कमिश्नर व जिला उपायुक्त से भी मुलाकात करेंगे। अगर फिर भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम के दरबार में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि शहीद संदीप काली रमन का जन्म गांव अटाली निवासी किसान परिवार नयनपाल काली रमन के घर 12 फरवरी 1983 को हुआ था। वे 12वीं की परीक्षा पास करके 2005 में सेना में भर्ती हो गए थे। उनकी शादी गांव दयालपुर की गीता देवी से हुई थी। उनके 3 बच्चे, बेटी लावण्या, जुड़वा बेटा रक्षित और रसित हैं। संदीप ने 33 वर्ष की आयु में 2019 में पुलवामा आतंकवादी सर्च अभियान के दौरान गोली लगने से शहादत दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संदीप सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है और मैं शहीद संदीप का छोटा भाई हूँ। बहुत दर्दनाक घटना हुई है और ग्रामीण पूरे गांव में इसका पूरा रोष है और बहुत दुख है। इस पे सरकार को बहुत जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए और दोषी जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए सरकार को। हमारी सरकार से निवेदन है कि इस पे ज़रूर कार्रवाई करे, सख्त से सख्त। जैसे कि यहाँ स्टेडियम में बहुत लोग आते हैं, हम भी सुबह आए तो हमने यहाँ देखा, कईयों को जब पता लगा कि भाई यहाँ शीशा तोड़ दिया मूर्ति का, अंदर ईंट भी पड़ी है, और फिर देखा गौर से तो मूर्ति के नाक पे भी चोट है और मूर्ति की नाक भी तोड़ दी है। तो ये किसी ऐसा सामाजिक तत्व का काम है ये, और ये काम बहुत ही देशद्रोह का इसमें मुकदमा लगना चाहिए। वो हत्या एक बार वहाँ हुई, एक बार यहाँ हुई, ये क्या है? ये कोई तरीका है? ये कहाँ प्रशासन? ये अपराधी इतने बढ़ रहे हैं, शहीदों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये मेरी बस इतनी अनुरोध है इनसे, प्रशासन से, सरकार से, पुलिस प्रशासन से, अपराधियों को पकड़ के पूरी सजा दी जाए। बस